हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ फैक्ट्स। आज हम जानेंगे कि क्या इस दुनिया में एक ही चाइना है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या इस दुनिया में एक ही चाइना है? अगर आपको लगता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही चाइना है, तो शायद आप गलत हैं। आप गलत भी हो सकते हैं, एट द सेम टाइम आप सही भी हो सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर एक से ज़्यादा चाइना है तो दूसरा चाइना कौन है। तो पहले हम लोग थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं चाइना के बारे में। तो बात है वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की, जब सीनो जैपनीज़ वॉर शुरू होने वाला था। जापान चाइना पर वॉर डिक्लेयर करने वाला था, तो उसको पता था कि चाइना के लोग यूनाइटेड हैं, तो पहले इनको डिवाइड किया जाए। जैसे अपने इंडिया में ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाते थे और इंडिया पे राज करते थे, उसी तरह जापान भी चाहता था कि लोगों को पहले डिवाइड करें, उसके बाद अटैक करें, ताकि चाइना पर जापान का कब्जा हो जाए। तो इसलिए जापान ने एक बहुत ही मस्त तरकीब लगाई। उसने सोचा क्यों ना कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट लोगों को एक दूसरे से लड़ा दिया जाए, यानी सिविल वॉर करा दी जाए। तो जापान ने कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट जो लोग मानते थे कम्युनिज्म को, जो कम्युनिस्ट थे, और नेशनलिज्म यानी डेमोक्रेसी को जो मानते थे वो नेशनलिस्ट थे, इन दोनों के को सिविल वॉर में लगा दिया और खुद चाइना पे कब्ज़ा करने लगा। लेकिन अब क्योंकि सिविल वॉर बहुत ही बढ़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि कम्युनिस्ट जो लोग थे वो सिविल वॉर जीत जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। और सिविल वॉर ख़त्म हुई भी नहीं थी कि नेशनलिस्ट को पता चल गया था कि अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, वरना कम्युनिस्ट वाले लोग हमें मार देंगे। तो वो लोग प्लेन से फ्लाई करके एक आइलैंड पे चले गए जो चाइना की प्रॉपर्टी थी। तो अब चाइना पूरी तरीके से कम्युनिस्ट हो चुका था, लेकिन वो आइलैंड नेशनलिस्ट लोगों से भर गया था। अब क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट हो चुका था, तो उस वक्त वो ऐसा कि क्योंकि रशिया को पहले यूएसएसआर कहते थे, वो भी कम्युनिस्ट था। तो क्योंकि अब उससे पहले चाइना और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अमेरिका की भी डेमोक्रेसी मानता था, इसलिए वो चाहता था कि चाइना भी डेमोक्रेटिक रहे। लेकिन अब क्योंकि कम्युनिस्ट हो चुका था चाइना, इसीलिए रशिया यानी उस वक्त यूएसएसआर के ज़्यादा क्लोज आ चुका था, और यूएसएसआर क्योंकि एनिमी था अमेरिका, इसीलिए चाइना का भी एनिमी बन चुका था अमेरिका। और जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो चाइना के नेशनलिस्ट थे, जो आइलैंड पर चले गए थे, उसके थोड़ा क्लोज आ गया अमेरिका। अमेरिका ने उसकी हेल्प की। जो लोग वहाँ से आए थे आइलैंड पे, जो भूखे थे, उनकी हेल्प की और उनको आर्मी पहुंचाई ताकि सिविल वॉर ख़त्म हो सके। और सिविल वॉर ख़त्म हो गया, बट वो आइलैंड में नेशनलिस्ट अभी भी रहने लगे। अब ऐसा हुआ कि अमेरिका क्यों चाहता था कि ये जो आइलैंड है ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए, यानी चाइना से अलग हो जाए, एक अलग कंट्री फॉर्म हो जाए, और इसका नाम रख दिया जाए ताइवान। अब क्योंकि ताइवान चाइना के आइलैंड था, लेकिन ताइवान ये भी चाहता था कि वो अलग हो जाए। ताइवान क्योंकि प्रॉपर्टी की थी चाइना की, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे थे नेशनलिस्ट, उनको लगा कि अब वो और कहाँ जा सकते हैं। अब हुआ ऐसा कि चाइना जो नेशनलिस्ट चाइना जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन भी बन गया, और साथ में चाइना का एक पार्ट भी बन गया। लेकिन एक पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट नेशन अभी भी नहीं बन पाया। ये इसलिए इसे अभी भी चाइना का वैसे पार्ट कहा जाता है, लेकिन वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि हम अलग हैं चाइना से, हम एक अलग कंट्री हैं। तो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में एक नहीं बल्कि दो चाइना है। एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी, जो मेन चाइना है, और एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि आरओसी यानी ताइवान है। हालांकि ताइवान अभी ना पार्ट है चाइना का और ना ही एक इंडिपेंडेंट नेशन है। चाइना सोचता है कि ताइवान उसका पार्ट है, और ताइवान सोचता है कि वो इंडिपेंडेंट नेशन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।